वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इससे पहले भी मैं इसी चैप्टर के 3 पार्ट्स निकाल चुका हूं, जिनमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कस किया है। अभी हम देख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखिए, मेजरमेंट्स का मतलब होता है माप करना, ठीक है। यूनिट्स जो होती हैं ये कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जो यूज़ की जाती है मेजरमेंट्स को लिखने के लिए, ठीक है। मेजरमेंट्स जो है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कर तो लेंगे, लेकिन उनको बताने के लिए कि ये लेंथ है या वॉल्यूम है, यानी कि किसी बर्तन के अंदर कितना लिक्विड डाला गया है या एयर कितनी है, या फिर किसी वस्तु का या थिंग का वेट कितना है, ये सब कुछ जो है वो नंबर तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन जो यूनिट्स होगी वो हमें ये बताएगी कि वो लेंथ है या वेट है या फिर वॉल्यूम है, क्या चीज़ है, जो भी है उसके बारे में वो हमें यूनिट्स बताती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लेंथ। जब हम किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई इसको मापने की कोशिश करते हैं तो हम जो है वो लेंथ यूज़ करते हैं। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर। बेसिक यूनिट जो होती है इसकी होती है वो होती है मीटर, ठीक है। कुछ प्रीफिक्सेस हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें मिली है, सेंटी है और किलो है, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं जो बेसिक यूनिट होती है उसके आगे की तरफ लगते हैं। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है किसी वर्ड के आगे जो सब मतलब वर्ड जो या सेमी वर्ड जो जुड़ते हैं उसको हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं। मिली का मतलब होता है 1000 टाइम स्मॉल, 1000 टाइम्स स्मॉल, 1000 टाइम्स स्मॉल। सेंटी का मतलब होता है 100 टाइम्स स्मॉल, और किलो का मतलब होता है 1000 टाइम्स लार्ज, यानी कि बड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि जब बेसिक यूनिट के आगे किलो लग जाएगा, यानी कि जब वो सपोज दैट किलोमीटर हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो बेसिक यूनिट मीटर थी उससे किलोमीटर जो है वो 1000 गुना यानी 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अगर इसके आगे मिली लग जाएगा तो मीटर से मिलीमीटर जो है वो 1000 गुना कम हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। तो ये जो प्रीफिक्सेस है इनके मतलब ये होते हैं। सेंटी का मतलब हो जाता है 100 गुना कम बेसिक यूनिट से। अब हम आते हैं वापस कि हम जनरली सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं लेंथ के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अब अलग अलग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि लेंथ जो होती है, अब जैसे मैं यहाँ से कह रहा हूँ, ये सपोज दैट आई हैव मार्कर, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की मुझे लंबाई बतानी है कि कितना है। यहाँ टॉप से लगा करके बॉटम तक इसकी लेंथ कितनी है, ये कितना है। तो जब मैं इसको मीटर में मेज़र करूँगा तो मीटर जो होता है वो काफ़ी बड़ी मेज़रमेंट है। जब हमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ को मापना होता है तो हम मीटर का यूज़ करते हैं। इसके लिए अगर मैं मीटर यूज़ करूँगा तो 1 मीटर से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम जो है वो स्केल यूज़ करते हैं हमारे पास में, जो जनरली हम रूलर बोलते हैं, हम इसको हम प्रयोग में लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका बॉटम साइड या टॉप साइड दोनों में से किसी एक सिरे को, किसी एक एंड को मैं 0 पे रख दूंगा और दूसरी ओर में मैं देखूंगा कि ये किस नंबर तक जा रहा है। यहाँ पर ये 13.5 तक आ रहा है। इसका मतलब जो मार्कर की लेंथ है वो 13.5 है। अब 13.5 कितना है? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, क्या है मुझे पता नहीं। तो लेंथ जो होती है वो मीटर में आती है और उसी के ही अलग अलग सेंटीमीटर में ये मेजरमेंट होते हैं। तो छोटी जो यूनिट्स है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने यहाँ सेंटीमीटर का यूज़ किया है। तो ये जो हमारी स्केल होती है इसके अंदर ये जो नंबर लिख रखे होते हैं, ये जो नंबर होते हैं, ये नंबर सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 सेंटीमीटर के बीच में ये जो स्मॉलर वाली छोटी छोटी सी लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती है मिलीमीटर को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब ये तो लेंथ थी इसकी, तो हमने सेंटीमीटर में ले लिया। अगर कोई मुझे बोल दे कि ये जो इसका कैप है ये कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, इसकी
विड्थ क्या है, ठीक है। जब ये बोलता है तो जब मैं सेंटीमीटर के अंदर लेने की कोशिश करूँगा तो सेंटीमीटर जो है वो इसके लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे मेज़र करता हूँ तो यहाँ पर जो ये 1 सेंटीमीटर से छोटा आ जाता है। अच्छा, यहाँ ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, लेकिन यदि मैं मार्कर की जगह पेन ले लेता हूँ, अगर मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है, और पेन का मुझे आपको पूछा जाए कि विड्थ कितना है, तो जब मैं इसको मेजरमेंट करूँगा अगर सेंटीमीटर के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल तो है लेकिन सेंटीमीटर के अंदर जो है वो एक होल नंबर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको छोटे वाले यूनिट के रूप में यानी कि जो मिलीमीटर है उसमें यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर आ रहा है 6 mm, यानी कि ये 6 मिलीमीटर जो है वो इसकी वृत्त हो रही है इसके बॉटम की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यदि हमें छोटा मेजरमेंट लेना है तो हम किसी भी यूनिट की स्मॉलर जो पार्ट होता है, जो पोर्शन होता है, उसको यूज़ लेते हैं। उससे बड़े के लिए हम उससे बड़ी यूनिट को का मेजरमेंट जो होता है उसको यूज़ लेते हैं, यानी कि मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटे यूनिट के लिए हम यूज़ ले रहे हैं। उसके बाद में उससे थोड़ा सा लंबा या बड़ी चीज़ अगर हमें मेज़र करनी है, लेंथ मापनी है, तो हम सेंटीमीटर को यूज़ कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा बड़ा अगर यूनिट हो, इससे भी बड़ी अगर यूनिट हो जाती है, सपोज दैट कि मुझे एक रूम जो है उसकी लेंथ यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है उसको मेजरमेंट करना है, हाइट को मेजरमेंट करना है, तो जब मैं उसको मेजरमेंट करूंगा तो वहाँ मेरे लिए सेंटीमीटर में मेज़र करने के लिए बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। तो मैं वहाँ मीटर को यूज़ लेता हूँ। एक जो मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं, तो उसको यूज़ लूँगा तो मैं ईजिली, हालांकि मैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समय भी ज़्यादा लगेगा और एक बड़ा नंबर मुझे मिल जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं एक बड़ी यूनिट यूज़ करूँ जो कि जिसकी वजह से मुझे ये सब कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। ऐसे ही अगर मैं किसी दो गांव के बीच में या सिटीज़ के बीच में जब मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो वहाँ पर हम मीटर में भी करेंगे तो वो भी इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे एक पेन और रूम में डिफरेंस आ रहा था, तो वहाँ पर हम किलोमीटर को यूज़ करते हैं। इससे भी बड़ी यूनिट्स होती हैं, लेकिन हमारे जो ये चैप्टर है 6th के अंदर, इसमें आपके लिए इतनी ही यूनिट्स का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, लेंथ हो गया। लेंथ के बाद में अभी हम देखते हैं वेट, ठीक है। वेट यानी कि भार हो गया, ठीक है, किसी का वजन कितना है। तो जब हम वजन की बात करते हैं तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है हमारी ग्राम। बेसिक यूनिट कौन होती है? ग्राम होती है। जब इसके आगे मिली लग जाएगा तो ये 1000 टाइम्स हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा देन ग्राम। सेंटी जब लगेगा, सेंटी इसमें यूज़ होता नहीं है, वैसे सेंटीमीटर मीटर में ही यूज़ होता है, हाँ कर सकते हैं लेकिन इतना यूज़ नहीं होता है। किलोग्राम यूज़ होता है तो वो इसका 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि अगर मैं बाज़ार जाता हूँ और मैं चावल खरीद रहा हूँ या मैं किसी भी प्रकार का ऐसा कोई दाल खरीद रहा हूँ, है ना, इस तरह की कोई चीज़ खरीदूँगा तो मैं उनको मेज़रमेंट करने के लिए क्या करूँगा, किलोग्राम का यूज़ करता हूँ कि मुझे 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम मुझे ये जो दाल है या चावल है ये दे दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम जब, या इससे भी बड़ा है, मैं अपना खुद का बॉडी अगर मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मैं किलोग्राम्स के अंदर करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल छोटी यूनिट मतलब कोई ऐसी चीज़ ले रहा हूँ जैसे कि धनिया हो गया, ठीक है, जो ग्रीन कोरिएंडर होता है, ठीक है, उसके पत्ते ले रहा हूँ मैं, यानी कि उस तरह की कोई चीज़, या उससे भी अगर देखा जाए नॉर्मली हम जिंजर हो गया यानी कि अदरक जो हो गई, इस तरह की कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, हरी मिर्ची हम ले रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम किलोग्राम के अंदर लें। तो वहाँ पर हम जो है वो ग्राम यूज़ कर सकते हैं कि 100 ग्राम्स 50 ग्राम्स, ठीक है, 200 ग्राम्स 250 ग्राम्स, इतना ही मुझे उसकी ज़रूरत है तो मैं वहाँ ग्राम यूज़ करूँगा। यानी कि जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती जाएगी हम यूनिट को भी क्या करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। इसी के बाद में अगर मैं इससे भी छोटा लेता हूँ, जैसे कि हमारी मेडिसिन जो होती हैं उसके अंदर जो टैबलेट्स आती हैं उसको जब यूज़ किया जाता है तो आप उसके ऊपर देखिएगा mg करके लिखा हुआ होता है, 5 mg 500 mg, ठीक है, 200 mg, इस टाइप से mg लिखा होता है। यानी कि वो जो उसका जो वेट होता है वो मिलीग्राम्स के अंदर किया जाता है, यानी कि बहुत छोटी यूनिट हो गई। इसी प्रकार से जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम का मतलब होता है धारिता। धारिता का मतलब होता है कि किसी बर्तन के अंदर कितना लिक्विड या कोई भी आइटम उसके अंदर कितना कंटेन हो सकता है, उसके अंदर भरा जा सकता है। तो हम जनरली लिक्विड की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है इसकी बेसिक यूनिट होती है लीटर। इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? लीटर होती है। बेसिक यूनिट इसकी लीटर होती है और इसमें 2 ही यूनिट यूज ली जाती है, या तो हम मिलीलीटर यूज़ करते हैं या हम यूज़ करते हैं लीटर, ठीक है। मिलीलीटर जो होता है वो इससे 1000 टाइम्स कम होता है।
तो आपने वाटर बोतल देखी है, पानी का हमारा टैंक होता है या बड़ी बड़ी टैंक्स होते हैं, उसके ऊपर हमारे पास में क्या लीटर के अंदर मेजरमेंट्स लिखा हुआ होता है। लेकिन जो छोटे छोटी बॉटल्स होती हैं जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, ठीक है, शैम्पू हो गया, ठीक है, इस टाइप की जो बॉटल्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गई छोटी, तो उस पर जो मेजरमेंट्स होता है वो ml यानी कि मिलीलीटर के अंदर लिखा हुआ होता है। अगर आप इन सफिक्सेस को याद रखोगे यानी कि इनकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट जो करना होता है वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको जो है ये कन्वर्जन जो भी है इनके अंदर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे आप सभी जानते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि जब मैं 1 किलोमीटर लेता हूँ तो उसमें 1000 मीटर होता है, ठीक है। जब मैं 1 मीटर लेता हूँ तो उसमें 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर 100 टाइम्स स्मॉल, तो इससे 100 टाइम्स स्मॉल हो। किलो मीन्स होता है 1000 टाइम्स मोर, तो मीटर का 1000 टाइम्स करने पर 1 किलोग्राम हो रहा है। इसी टाइप से 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर क्या होता है, बेसिक यूनिट से मैंने बोला आपको 1000 टाइम्स, तो बेसिक यूनिट से 100 टाइम्स ये है और उसका भी 10 टाइम्स हो गया। इसका मतलब जब मैं मिलीमीटर और मीटर में रिलेशन फाइंड आउट करूँगा यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर मुझे पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और जब मैं इसको सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में चेंज करता हूँ तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, इट मीन्स 100 इंटू 10 दैट इज़ 1000 मिलीमीटर हो गया। तो ये मीटर और इसमें हो गया। इसी तरह से मुझे किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बोल सकता है, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए बोल सकता है, तो हम इसको चेंज करेंगे। याद रखिए जब भी हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जब हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में आते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। यानी कि जब मैं मीटर से किलोमीटर के अंदर जाऊंगा, अगर आपको दे रखा है 4000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मीटर जो है वो किलोमीटर से छोटी यूनिट है, तो मैं स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट में जा रहा हूँ, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है यानी कि 1000 है, इसका मैं यहाँ क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 1000 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में 3 जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 4 किलोमीटर जो है वो आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमेशा याद रखिए जब भी आप स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो हम जो बेसिक उनमें रिलेशन है उस नंबर का डिवाइड करते हैं। जब लार्जर यूनिट से हम स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो हम इसका ऑपोजिट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर है, अगर 5 किलोमीटर इक्वल्स टू मीटर में पूछ रहा है तो किलोमीटर टू मीटर यानी लार्जर यूनिट टू स्मॉल यूनिट जा रहे हैं, तो 1000 जो है वो इनका बेसिक रिलेशन है, तो 5 से इंटू हो जाएगा यानी 5000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आपका वॉल्यूम ले लेते हैं हम। वॉल्यूम के अंदर हमारे पास में 2 ही यूनिट है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। जनरली हम इन दोनों यूनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम ले लेते हैं वेट। तो वेट के अंदर जो है वो हम सबसे बड़ी यूनिट जो है 1 किलोग्राम है। किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। इसके बाद में जो है 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो ये इनमें जनरल रिलेशन है और आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट यूनिट टू हम स्मॉलर यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे और स्मॉलर यूनिट से हम लार्जर यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो कन्वर्जन है ये ज़रूरी होता है बहुत ही। जब आप यूनिट्स और मेजरमेंट को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे तो कन्वर्जन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बनाए रहिए मेरे साथ इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। जय हिंद।